रामचरितमानस पर चर्चा की, तो मैंने भी आपने शायद बहुत लेट पढ़ी है रामचरितमानस, क्योंकि इससे पहले तो योगी सरकार में मंत्री रहे और संतरी रहे सब, तब कभी उन्होंने रामचरितमानस पर चर्चा। तो वो राजनीतिक बात है। मैं कह रहा हूँ कि सनातन में जातियों का जो भेद, जो सच्चाई है हिंदुस्तान की, उसकी पीड़ा सनातन उस सबको बराबर रखना चाहता है। जातीय का जो व्यवस्था भी है मान लीजिए, तो वो बराबर रखना चाहता है और किसी में उसमें भेदभाव नहीं है। लेकिन उदित राज साहब, कोई और राज साहब, वो उस पीड़ा को बनाए रखना चाहते हैं। आप उस पीड़ा को मत खत्म करिए। ये जो जातिगत आंकड़ा भी है, वो उस पीड़ा के जख्म को बनाए रखना है, क्योंकि ये जब जख्म बना रहेगा तब तक हमारी राजनीति चलती रहेगी। हम चाहते ही नहीं कि ये सब बराबर हो जाए। विजय जी, एक मैं इसी में पूछूं, जैसे वो कहा जाता था ना कि गरीबी हटाओ, हम गरीबी हटा देंगे, और एक और बड़ा चलता था, हम देख रहे थे, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे। तो ये कुछ उसी तरह का है। उसी तरह से है, इसीलिए वो जाति व्यवस्था को आप खत्म नहीं करना आप मेरे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि बहुत जाति की बात करते हो और कि दमन हुआ है पिछड़ी जातियों का, अनुसूचित जातियों को, जनजाति को, उनसे आप ये कहिए कि भाई ठीक है, जाति खत्म कर देनी चाहिए। हाँ। कास्टलेस सोसाइटी नहीं, वो तो फिर आपको जवाब दे देगा, अच्छा आप चाहते हैं हम भूल जाए हमारे साथ क्या हुआ था, दमन क्या हुआ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहि मलाइकातुहु यसल्लूना अलन नबी मुहम्मदिन या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मैं आज के इस स्मरणीय ऐतिहासिक दिवस जाति तोड़ने पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं हम लोग। गांधी जयंती प्रधानमंत्री ने कहा, या अभी हम जिक्र कर रहे थे, गरीब एक जाति है, तो जो गरीब है उसकी एक जाति बना देना। ईद मिलाद, फिर आप नहीं चलेगा ना, आपको पता है राजनीति नहीं होगी ना। आपको उदित राज रहना है, आपको राजभर रहना है, आपको अनुप्रिया पटेल रहना है, जो भी लोग मैं इनमें से और आरोप लगा रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन गरीब की जाति तो नहीं चलती ना। आप सब जातियां खत्म कर और आज के इस हमारे उसमें मैं किसी को नहीं, खत में मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हरवाई आप साजिश कर रहे हैं, इतने वर्षों के वक्त पर पीड़न हुआ, आज उनको दबाया गया। सबसे बड़ी मुबारकबाद मैं इस मजलिस में हाजिर हमारे सुन्नी सूफी जमात के अभियान के अकाबिर सैयद आदिल हुसैन जिलानी को देता हूँ, जिनकी जेरे क़यादत मेरा अभियान अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है और हर समझदार, पढ़ा लिखा, शरीयत को जानने वाला, संविधान को पहचानने वाला और कुरान को समझने वाला और मेरे इस बयान को पर जवाब देने वाला हे मुसलमान हैं, मैं उनको मौलाना जो हमारे मौलवी साहिब थे, जिनके लिए आज जिस दरूद में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए और हमें भी उन्होंने इसमें शमूलियत की दावत दी और अकीदे के ऊपर कुछ कहने का मौका भी दिया। बाद दुआ सलात व सलाम के बाद इस मजलिस में अकायद की समझ पर जिन लोगों को हमारे अकाबिर ने मेरे अभियान और अपने पीर तरीक़त के अकीदे के बारे में हमारे इस चुरा के
अगली खबर की तरफ बढ़ रहा हूँ। पंजाब में कांग्रेस जिला पार्टी चंबा के के नेताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। 2 अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था। लोगों को उन्होंने बुलाकर हरियाणा में एक बयान दिया कि एक गिरफ्तारी से देश में हड़कंप अपनी मच गया। हम किसी पार्टी या नेता के बैयत खिलाफ में नहीं है, लेकिन नशे और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा एक्शन शामिल जो है, किया, वो जारी रहेगा। जिनमें यानी एडवोकेट नाम चल रहे हैं, लतीफ़ ये सारे जी कांग्रेस के नेताओं के चेहरे हैं, और जो कि जिनको आम आदमी पार्टी की मौलवी जब से जीन सरकार बनी है मोहम्मद जी पंजाब में, भगवंत मान मुख्यमंत्री बने हैं, तब से इनको गिरफ्तार किया गया है। शामिल और हुए अभी जो ताजा गिरफ्तारी हुई और है उन्होंने की, उसके बाद क्या बोला है अरविंद केजरीवाल ने, दिया है आपको दिखा मुसलमानों को गुमराह करने वालों के बारे में एक बयान दे करके अपने ईमान को ताज़ा किया। मैं उनका इस अभियान में जुड़ने के लिए और इन रूढ़िवादी लोगों की बातों पर आपस में भेदभाव छोड़कर अपने बच्चों की शिक्षा और क्योंकि मैं शिक्षा से इसको आज की सभा को इसलिए वो करता हूँ कि जिस वक़्त मैंने अपनी अंजुमन की तरफ से एक प्रस्ताव पारित किया कि जिन मदरसों में अरबी तरीके पर शिक्षा दी जा रही है और संविधान, कुरान और नबी के फरमान पर गालिब हो करके अपनी जमात और तबलीग की जा रही है, मैंने उनका बहिष्कार करने और उस तबलीग के साथ ना जुड़ने कि जो तबलीग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना जैसा आदमी बता करके अपनी जमात की बात को दुनिया पर गालिब कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा सूफी संत भी कहूँ और सुन्नी जमात का अपमान हो रहा है और संविधान और कुरान और नबी का फरमान भी काटा जा रहा है। तो मैं इन जितने भी यहाँ हाजी मौजूद हैं, कारी हैं, इमाम हैं, अहले बैत अकीदा के हैं, तो मैं अपने अकीदे की तरफ से, संविधान की तरफ से, कुरान की तरफ से, अपने 16 फतवों के एक प्रमाण की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं जिलानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जो उनका ये शिक्षा के प्रति, मदरसों के प्रति अभियान है या उनका कार्यक्रम चल रहा है, जिनकी जनसभाओं में मैंने पाया कि जो मेरा अभियान है वही इनका बयान है, तो अल्लाह तबारक तआला, मैं इन सब लोगों को कहूँगा कि अगर किसी को मेरी बात पर, मेरी किताब पर, मेरे फतवों पर कोई शक हो तो इनसे पूछ सकते हैं। मैं सबसे बड़ी मुबारकबाद उस एडिटर इन चीफ राजेश जी को, सूर्यवंशी को देता हूँ, जिन्होंने मेरी एक इंटरव्यू को, जो बाबरी मस्जिद के बारे में मैंने वेदंती जी महाराज को आर्टिकल 25 और सूरह निसा की 62 आयत से अपने अकीदे की पहचान कराई और अपने 16 फतवों की किताब उनको दे करके
बाबरी मस्जिद को अमृतसर में थे जब ये सारे बयान आए थे। एक विवाद बताया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात जब मैं उसमें कह दी कि तफरका मस्जिद यानी मस्जिद मज़ार को हजूर अकरम ने खुद गिराया था कि जिस मस्जिद से तफरका फैले उस मस्जिद को बनाने का हुक्म नहीं। इस पर राजनीति जो ना कराए देखिए। बहुत शुक्रिया। जब इन्होंने नेट पर इस मेरे समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका। ब्रेक के बाद देखिए इंटरव्यू को भर्ती परीक्षा नशर कर दिया, और क्या है पूरी खबर। वायरल कर दिया, तो इन्हें भी वार्निंग मिली कि ऐसे बयान क्यों पेश किया जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार आज जो मुझे खुशी हुई, जिसकी मुबारकबाद मैं एक अन्य आदमी को दूंगा, तो मेरे 2 फतवों का इसमें संवैधानिक, कानूनी और शरई सच्चा होने का मोहर लग गई। और मैंने राजेश जी से कहा कि अगर आपको कोई खतरा है तो मैं उसके लिए अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैंने जो कुछ कहा तो भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से कहा। जिस आदमी को एतराज है तो वो मेरे से बात करें। आप रात के 1:30 बजे एक एसपी साहब से मुझे फ़ोन आया कि आप में ये लफ्ज़ कहे जो भारतीय मुसलमानों को अच्छे नहीं लगे। मैंने कहा उनको लगे न लगे, भारतीय मुसलमान जो है वो अरबी जो मिशन है वहाबियत का, उसका गुलाम नहीं है। आपको जो बात बुरी लगी तो मैंने ये बात कही कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर होना चाहिए। यानी राजपूतों में कौन सा गरीब है वो खुद उसमें छांटें, मुसलमानों में कौन सा गरीब है उसको छांटें, हरिजनों में कौन सा गरीब है उसको छांटें। मेरी निगाह ये थी कि 55 साल हम यानी 2006 तक जब हमारी अपील जो थी अभी तक जारी है, मगर हमें इस आरक्षण से छुटकारा नहीं मिला, क्योंकि आज तक 2006 तक हमारी जो विधानसभा सीट थी वो एसटी के लिए, एससी के लिए, एसटी नहीं एससी के लिए वो रिजर्व थी। और 55 साल शहरदार पंडित जिन्होंने अपने सर्टिफिकेट बना करके जाति बदली और हमारे ऊपर हावी रहे। आप भी जो भी ऑफिसर माता का माल है, एक IAS HAS को पछाड़ करके एक 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ अगर SP बन जाता है तो मुझे ये अफसोस है कि आपको ये बात बुरी लगी। और हमारा ये अभियान है कि हम जनगणना कराएंगे और जनगणना के आधार पर आरक्षण दिलाएंगे। दूसरी मुबारकबाद मैं इसी अपने मसले पर नीतीश जी को देता हूँ, जिन्होंने इसको कानून बनाने की शक्ल दे दी और जनगणना कराकर देश को बता दिया
और मोदी जी देश को भारत बताते रहे और इन्होंने इंडिया का एक और अभियान चला दिया और सबको इकट्ठा करके डॉक्टर शेख के उस फतवे को भी जिंदा करा दिया, जिसके द्वारा मैं चाहता था कि जिसके ऊपर मेरा अभियान है कि भारतीय संविधान और कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक ही हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, उनको बहाल किया जाए। उसके बाद इस मुबारकबाद के पात्र रहे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिन्होंने जब मैं मुस्लिम मोर्चा मोदी मिशन 2013 से इसलिए जुड़ा कि जिन लोगों ने इन जमीयत उलमा हिंद के मौलानाओं के वजह से मुसलमानों को कोरोना का नाम दिया, मुसलमानों को वहाबियों का नाम दिया, और आज मोदी जी के बंद करके उन्होंने हमारे इस अकीदे के मुसलमानों को राष्ट्रीय और प्रांतीय मुस्लिम तंजीमों के अध्यक्ष बनने के लिए हमें जेल किया और पीछे हटाया, और आज मोदी जी ने उनको कांग्रेसी और मुसलमानों को आरएबन नक्सली बताया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आप हमारी उस 1995 की 1990 में जिस वक्त इस जमात को मशकूक घोषित किया गया कश्मीर में, तो तब हमारा ये प्रस्ताव था कि इनके मदरसों को और तबलीगों को बंद कराया जाए, क्योंकि ये अर्बन नक्सलवाद को या वहाबियत को या तालिब बनाने की एक मिशन को आगे ले जा रहे हैं। तो मैं इनको आज मुबारकबाद इसलिए देता हूँ कि आपको 3 बातों से नफ़रत है, इसलिए आपको कहना पड़ा। एक, आपको गांधी खानदान से नफ़रत है, नंबर 2 आपको मुसलमान से नफ़रत है, और नंबर 3 आपको संविधान से भी नफ़रत है, क्योंकि उस संविधान में हिंदू राष्ट्र का नाम नहीं। आपको उन सभी धर्मों से भी नफ़रत है कि जो हिंदू को धर्म नहीं मानता, और आप उसको सनातन बता रहे हैं। मैं आज इस अपने एक मुसलमानों की जनसभा कहूँ या गांधी जयंती कहूँ या ईद मिलादुन नबी का ये जश्न कहूँ या फिर ईसाले सवाब के लिए की गई इस प्रार्थना को कहूँ और शहीदों को श्रद्धांजलि देने का अपना तरीका बताऊँ, उससे पहले मैं योगी जी को और उनके विपरीत जो सनातन को गालियाँ निकाल रहे हैं और मोदी जी पूरे वर्ल्ड के धर्म को सनातन बता रहे हैं, इनके ज्ञान को मैं ताज़ा कर दूं कि मैंने भी वेद, पुराण, गीता, ग्रंथ और कुरान का मुतालिया किया, पढ़ाई नहीं, मुतालिया किया। वेदाचार्यों का मैंने आदर किया। मैंने आज के मुबारकबाद में सबसे बड़ी मुबारकबाद आज जो मेरे अकीदे की तरफ हमारे अकाबिर के सामने जो लोग बैत किए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ उसकी उन लोगों की ख़ास तौर पर
हमारे कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम को, जिन्होंने मौलाना मदनी की एक जनसभा में एक नात गाई, नबी के नज़ारों से बड़ा कोई नज़ारा हो नहीं सकता, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। हम वीडियो पर इस नात को देख रहे थे और मैं रुक न सका। मैंने ये दुआ पढ़ दी, या रसूल अल्लाह फरियादम बरस, या नबी अल्लाह नज़ारेम जुस्त कस, मुश्किलम पेश अस्त मंदर बेकसी, या रसूल अल्लाह हमारा बसी। और मुझे अफसोस हुआ और मेरा जो इस वहाबियत के खिलाफ एक मिशन जारी था उसको ताकत मिली कि मजलिस के वो आदमी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई थे, प्रमोद कृष्ण की तरह, उन्होंने नारा लगाया या रसूल अल्लाह। और वो जो वाबियत के पाबंद थे वो या रसूल अल्लाह के खिलाफ जो थे, उन्होंने नारा लगाया अल्लाह अकबर का। मैं प्रमोद जी को मुझे आज इस जयंती के ऊपर सत प्रणाम भी करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ। नीतीश को बड़ी बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि जिसने इंडिया का गठन किया। अब मैं इंडिया वालों को एक सबसे बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि आज लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है, महात्मा जी का भी। और मोदी जी ने जो एक बात कही, सनातन और हिंदू और मुसलमानों की नफ़रत के बारे में, इसी जनगणना पर, कि हमारी जाति जो है वो गरीब है, ये सरासर गलत है। ये किसी किताब से आप साबित नहीं कर सकते। सबकी जाति अलग अलग है, जमात अलग अलग है, पार्टी अलग अलग है और धर्म एक है, वो है धार्य इति सा धर्म, कि जिसने जो मार्ग धारण किया वही उसी का मार्ग है। और मोदी जी, जो आपने धारण किया है वो सबका धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने आप को अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के साथ मिला रहे हो। मगर मैं भारत के, इंडिया के उस जमात को भी मुबारकबाद देता हूँ आज के दिन पर, कि उन्होंने आपका सबको हिंदू बनाने का मिशन जो था पूरा होने नहीं दिया और जाति जनगणना से हर एक आदमी के दिल को बड़ा कर दिया कि हमें भी अपने प्रतिशत के मुताबिक अधिकारों का वो मिलेगा। आज मैंने अपने इस इस्लामिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का महीना चलते हुए हमारा मिशन जारी है। मेरी जनसभाएं अहले सुन्नत वल जमात के लोगों के बीच में, जालंधर में, इधर के जो
हमारे घुमंतू गुज्जर लोग हैं उनके बीच में पठानकोट में, फिर हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पहला मुस्लिम बहुल गांव माजरा है, वहाँ भी मैंने जनसभा कराई। अब मैं सबसे बड़ी मुबारकबाद राजेश जी को दे करके उन लोगों को भी देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मीडिया को 4 किस्मों में बांट दिया। वो भी अपने आप को दुरुस्त कर रहे। एक हो गया मोदी मीडिया, जिसमें मोदी की चर्चा के बगैर कोई चर्चा नहीं होगी। दूसरा हो गया गोदी मीडिया, कि जिस पैसे वाले में ने जिस पत्रकार को गोद में ले लिया तो वो उसकी गीत गाएगा, चाहे वो हजारों हराम खाएगा, चाहे भ्रष्टाचार करेगा, चाहे जिन मोदी जी के जो ये जिनको हम कहते हैं अनुयायी या बरखुरदार हैं, कट्टर हिंदू जो हैं, उनमें से बहुत से लोगों के बारे में अभी का जो संत, जिसको मैंने सबसे बड़ी मुबारकबाद दी कि महात्मा गांधी का अवतार हो चुका है, जिसका नाम राहुल है, जिसे ये लोग पप्पू कहते थे, आज वो पापा बने बिना एक तपस्वी बन गया। मैं उसको भी मुबारकबाद देता हूँ कि अगर वो जो मोदी मित्र बने हुए हैं और जो अपने मोदी जी से गैसन खाने के लिए उनके मित्र बने हुए हैं, और आपके पास भी कुछ पीछे जिन्होंने 17 साल आपको पप्पू पप्पू कहलाया और आपके मित्र बन कर के भी वो कांग्रेस को खोखला कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर विश्वास न करें और इंशाल्लाह आगे बढ़ें। आप अपनी पार्टी के लीडर बने, दूसरे की पार्टी पर, दूसरे की जात पर, दूसरे की जमात पर अपनी इच्छा को थोपने की कोशिश ना करें। जिस तरीके हालात हाजरा आसार क़यामत के मुताबिक अर्बन नक्सलवाद ने पूरी दुनिया में अपनी छाप बना ली, और जो अली के शहदाई थे ईरान वाले, वो शिया बन गए और वो भी उन्होंने काफिर बता दिए। क्यों? कि वो अपने शहदाई बनाने की कोशिश में रहे। इसी तरीके से मोदी जी भी हिंदू बनाने की कोशिश में लगे हैं। तो जिस वक्त मैंने धारा 370 35A के दौरान कश्मीर का दौरा किया, इनके 3 साल के मिशन को आगे बढ़ाया। नज़ीर बानी के कातिलों को गद्दार और बुरहान बानी के दोस्तों को भी गद्दार बताया। तो जहाद का अर्थ जब मैंने इनको बताया तो हमें फतह मिली और हज़ारों लोगों ने इस मेरे अभियान को स्वीकार किया और मैंने बहुत से लोगों को इनके मिशन में शामिल किया। जोक दर जोक लद्दाख ता पुंछ राजौरी किश्तवाड़ भद्रवाह ता चुरा लोग हमारी इस अकीदे के साथ जुड़े, वहाबीत को छोड़ा, अलगाववाद के नारे को छोड़ा,
आतंकवाद को छोड़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक हदीस में अपनी किताब के ज़रिए से सब तक पहुंचाता रहा कि जिसके किसी काम से या शरई अहकाम से या उसकी ज़बान से दूसरे को नुकसान पहुंचे तो वो मुझसे नहीं है। और मैंने ये दावे से जब कहा कि जो नबी का नहीं वो अली का नहीं, जो अली का नहीं वो वली का नहीं, वो बेशक गुस्ताख है, तो वो अगर वो हजूर के साथ गुस्ताखी कर सकता है तो वो अकीदे के साथ भी गुस्ताखी कर सकता है, देश के साथ भी गुस्ताखी कर सकता है, संविधान के साथ भी गुस्ताखी कर सकता है, कुरान के साथ भी गुस्ताखी कर सकता है और नबी की ज़ुबान के साथ भी गुस्ताखी कर सकता है। इस पर मुझे इन्होंने कत्ल का फतवा दिया और मोदी के मित्र बन करके उनको मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, यहाँ तक कि मेरे अपने घर को भी नूह की औरत की तरह औरतें, यागस की औलाद की तरह औलाद और हसन की बीवी की तरह बीवी और देवबंदी और ये तबलीगी जमात की तरह बरादरी और रिश्तेदारों को बना दिया। मैं दावे से कहता हूँ कि हक बात जो है, हक और बातिल जुदा हो करके रहेगा। सत्यमेव जयते ये मेरा नारा था, वो सच्चा हो के रहेगा। अभी इन मुबारकबादों के बीच में मैंने अपना एक उद्देश्य पूरा कर लिया है। वो ये है कि जब तक जान में जान है तब तक हम इस अपने अकीदे के अभियान को जारी रखेंगे और हमने हर रोज़ की अपनी इन पत्रकारों से भी कहा, मगर ये जो 4 किस्म के हैं बन चुके हैं तो हमारी औकात नहीं कि हम इनसे भी कुछ लिखवा सकें, क्योंकि मैं 2013 के बाद जितनी भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई या ऑडियो वीडियो या मेरे पर हमले हुए, उनको किसी ने भी नशर नहीं किया, क्योंकि ये जो अभियान इनका है बीजेपी का, वो धन, धर्म और धमकी का रहा। और जो चोर हैं वो इन तीनों चीज़ों में अपनी शोहरत को इतना बढ़ा लेते हैं कि मानो वही सब कुछ है। तो इसलिए मैंने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो माजरा में हुई उसमें बुलाया मैंने था किसी को, उनकी अपनी मजबूरी थी। मैं नहीं कहता कि कौन सा मीडिया था, मगर मैंने जब फ़ोन पर उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि हम वहाँ तक नहीं आ सकते, तो मैंने इतना ज़रूर कहा कि मुझे ये मालूम है कि ये एक मोदी मीडिया है जो उनका ही उनको भगवान मान करके भारत के ऊपर हुक्मरान बनाना चाहता है, और दूसरा गोदी मीडिया है, तो जो गोद में बैठ कर के काम करना चाहता है वो पैसे के लिए, तो राहुल की गोद में बैठ जाए चाहे मोदी जी की उसमें बैठ जाए। और एक बात से मैं आगाह कर दूं सब लोगों को जो मेरी इस तकरीर को सुन रहे हैं या इस तदबीर को कायम करना चाहते हैं, कि ये लड़ाई जो है
ये मोदी और राहुल की नहीं है। मोदी बने 50 बार प्रधानमंत्री और राहुल बने 1000 बार प्रधानमंत्री। ये अगर अपनी जात और जमात के लिए प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो इंडिया तो उसको प्रधानमंत्री बनाएगा जो सब जातों और जमातों का ख्याल रखेगा। इसलिए हमारी ये लड़ाई है अब कहाँ तक पहुँचाई है, सनातन और इस्लाम तक। अब दो ही मुद्दे हैं, हिंदू और मुसलमान, सनातन और इस्लाम। ये तीनों को मैंने आज दो को मैंने सुना जब टीवी पर बयान देते हुए। एक तो हमारे योगी जी हैं, उन्होंने कहा कि सारा वर्ड सनातनी है। सनातनी का अर्थ योगी जी मैं आपको बताऊंगा। सतयुग में सनातन नहीं था, त्रेता में सनातन है। सनातन की पहचान रामचरितमानस से की जाती है, आप लोगों के बयान से नहीं। और आदम से लेकर आज तक नबी के आखिरी फरमान तक जो इस्लाम आया वही सनातनी है मेरे अपने वेदों के ज्ञान के मुताबिक और कुरान के ज्ञान के मुताबिक, और आपको विचक्षण निषेध के मुताबिक समझा दूं कि सना में होता है तारीफ को बयान करना, तारीफ करना। तन में होता शरीर, तनी में होता वो शरीर जो अल्लाह की वैधानियत की तारीफ करता है और उस तन को, उस जिसने उस तन को बनाया उसकी तारीफ करता है। फर्क ये है मोदी जी और योगी जी। और योगी जी हमारे यहाँ भी एक बड़े कट्टर हिंदू बन गए हैं अब, जिनको हमने कहाँ से उठा करके कहाँ तक लाया था। तो चलो अच्छा है, हिंदू बन गए तो शायद 2027 में हिंदू ही बता देंगे कि आप कौन हैं। सनातनी का अर्थ है उस परवरदिगार को, सबके मालिक को मानने वाला, उसकी तारीफ करने वाला। और सनातन और इस्लाम में फ़र्क है कि ये नूर का ज़हूर है। जितने भी अवतार पैदा हुए, नूर, अवतार और किताब ही एक सबसे बड़ा प्रमाण है। ये नूर का ज़हूर जो हुआ तो उन अवतारों के बीच में हुआ जिनके बारे में 1,24,000 के करीब इनके वो है। और जो गुमराह कुन मुसलमान हैं जिनको ये पता नहीं कि दीन इस्लाम जो है वो आदम की पैदाइश से 70,000 साल पहले का लिखा गया है। और आदम तो पहले अवतार हुए जिन्होंने त्रिशूल दिखाकर अपने सनातन का प्रमाण दिया। यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन त्रिशूल का अर्थ है। और अगर उसको उकीर लिया जाए तो अल्लाहू बनता है। उसको डंडा लगा करके दिखा दिया जाए तो अल्लाहू बनता है। तो अल्लाहू का मतलब है कि वो वाहिद एक है और हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश उसकी सना कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। योगी जी नोट कर लेना ये। फिर आपका एक और जो आज मोदी जी ने कहा तो ये आपकी नफरत का प्रमाण है। जो आप अगर आज कोई बुराई कांग्रेस का कोई आदमी करता है, कांग्रेस में भी बहुत से चोर डाकू थे जिनके खिलाफ हमने भी बहुत कुछ लिखा, तो जो नहीं रहा, अब हर एक जाति जमात में हर उसमें कोई ऐसा पवित्र नहीं है कि सारे के सारे पवित्र हो जाएं, सारे के सनातनी अच्छे हो जाएंगे। मगर ये आपको महंगा पड़ेगा
कि जो हर बात के लिए आप कांग्रेस को कोस रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो शायद आपने इतिहास, आज़ादी का इतिहास पढ़ा ही नहीं। फिर आप कांग्रेस को भी नक्सली बता रहे हैं, अर्बन नक्सली। फिर आपने इस्लाम का भी इतिहास पढ़ा ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस का साथ इस्लाम ने दिया इस बात पर कि सनातन और इस्लाम भारतीय संस्कृति की दो आंखें हैं, जिनको 1857 में जफर ने दिखाया। इसके बाद कई राजाओं बादशाहों जिनकी आप गाथाएं गा रहे हो, तो वो राजा थे, वो अवतार नहीं थे जिनकी बातें कर रहे हैं। अगर औरंगजेब की आप बुराई कर रहे हैं तो आपको उसके भाई की भी अच्छाई करनी चाहिए, कि जिस भाई ने आकर के अपने बाप को शिकायत की कि ये राजकुमारों को, क्योंकि उनकी दोस्ती भी, वो राजा के लड़के थे जुझार सिंह के, तो उनकी दोस्ती थी उसके साथ, दारा शिकोह के साथ, कि यार ये हमें मगर पड़ रहा है कि या मुसलमान बन जाओ या तुमको कत्ल कर देंगे। इस बात पर वो शिकायत करने के लिए शाहजहाँ के पास आया था। उसने अपने बाप को बताया कि यह बाप, ये हमारा तरीका नहीं, हमारा अकीदा नहीं कि किसी को ज़बरदस्ती ये सिखाया जाए। तो उसके बाप ने उसको डांटा। जब उसको मालूम हो गया कि मेरी शिकायत जो थी दारा शिकोह ने की है इन हिंदुओं के लिए, तो उसने उसको कत्ल कर दिया। जब अपने बाप को कहा कि तू उसको कहने वाला कौन होता है, तो उसको भी उधर बिठा दिया ताजमहल में कि मुमताज़ को देखता रहे और वहाँ घूट घूट करके मर गया वो। ये बयान करने का आपको इतिहास आपने नहीं पढ़ा, जो आप अपने हिंदुओं को पढ़ा रहे हैं कि औरंगजेब ने, अभी गला काटने की बात आप कह रहे थे। वो गद्दार हैं जो ये नारा लगाते हैं, हम उनको मुसलमान नहीं मानते, कि जो ये नारा लगाते हैं कि सिर तन से जुदा या किसी का गला काट दिया। मगर आपको वही नजर आते हैं बिल्किस बानो के साथ 13 आदमी ने बलात्कार किया, बच्चा मार दिया, गर्भ गिरा दिया। उनके कातिलों को आपने इनाम दिला दिया, फूलों की बरसात करा दी। अब हरिजन लड़की का बटेपेरा तोड़ दिया, उसकी लाश को जला दिया, सबूत पैदा नहीं होने दिया, वो आपको नज़र नहीं आया। किसानों को कुचल दिया, वो आपको नज़र नहीं आए। जहाँ गला काटा तो गला काटने वाला भी गद्दार था, और जिन गद्दारों ने 2 लड़कों को कार में ही जला दिया, वो आपको नज़र नहीं आया। आप कितना हिंदू मुसलमान कराओगे? एक बात याद रखना, हम रहे ना रहे, मगर जब तुम्हारे ये गुंडे जो मस्जिदों में जा कर के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और मंदिरों में जा कर के नमाज़ पढ़ रहे हैं, मज़ारों पर जा कर के चादरें जला रहे हैं और बिल्किस बानो के लिए चुप हैं, और जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात को नहीं समझा, एक कोई बयान दे दिया तो उसके लिए सर कलम का नारा लगा दिया। आप पहले 2 बातों को पढ़ लें। मैंने तो आपको मोदी जी महान कहा था, और जिस वक्त मैंने आपको ये देखा कि आपने मेरे मन की बात मेरे कुछ नहीं थी। मैं भारतीय संविधान और कुरान के लिए, मुसलमानों के हकूक़ के लिए लड़ रहा हूँ 1971 से, और लड़ता रहूँगा जब तक जिंदा हूँ। रही बात कि मरने और मराने की, तो मरेंगे वही जो करीब टुकड़े के लिए आपकी शरण में आएंगे, और इधर मुसलमानों में मरेंगे वही कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करके अपनी जमात को एक रुतबा दिलाने की कोशिश करेंगे, वही मरेंगे। मेरा
आज के दिन पर एक तराना कि रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान, और जो कहा था हजूर अकरम ने अपना फरमान कि मेरा दीन इकरा से शुरू हुआ। इकरा मैंने पढ़ो, तो मैं भी सभी लोगों को ये कहूँगा कि जब तक आप वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान को नहीं पढ़ सकोगे तब तक आप धर्म का अर्थ नहीं जान सकते। और दीन आखिरी जो था वो मुकम्मल हुआ लकुम दीनकुम वलिय दीन पर। तो जो जो जैसा कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, आपको उसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दीन मुकम्मल हो चुका है। अब ना कोई इसका ठेकेदार है और ना इसका कोई जिम्मेदार है। अगर है तो वही दो जहां की सरकार है, जिसके नाम पर ये दीन क़यामत तक जिंदा रहेगा। और इसको गुमराह करने वाला, इस दीन से भटकाने वाला ही खुद भटक जाएगा। आज का दिन सबको मुबारक हो। गांधीवादी, कांग्रेसी, मुसलमान अपने को इंडिया से जोड़ें और गौरसेवादियों की जमात को छोड़ें और अपने अकीदे और आस्था को दुरुस्त करें। सद सद प्रणाम, सलाम और जय हिंद।